नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल GCS 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अभी तक छोटे छोटे वीडियो पढ़ाए जा रहे थे जिसमें आपको दिन निकालना और कौन सा वर्ष कब रिपीट होगा, लेकिन आज से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और मैथ बिल्कुल एकदम शून्य से शिखर तक। आपको एक बार मैथ पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और जैसा कि मैथ में सबसे पहला चैप्टर होता है आपका संख्या पद्धति, तो आज हम बात करेंगे आपको संख्या पद्धति के बारे में। जैसा कि संख्या पद्धति नाम से ही नंबर सिस्टम, पूरे पाठ का निचोड़ होता है नंबर सिस्टम। इसमें होता है कि नंबरों को बारे में हमें जानना होता है, नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होते क्या हैं? प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। जैसे हम कह दें 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम नेचुरल नंबर, आगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, इन सब की संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाती है। आपका पहला क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि बताइए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आता है। आगे हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक इंटीजर, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक हमारे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक। अगर पूर्णांक के बारे में बात करें हम, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक होता है हमारा निगेटिव, यानी जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक, और ये हमारा होता है धनात्मक। धनात्मक में क्या कैसे संख्याएं हो जाएंगी? धनात्मक में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। जैसे अगर आपको हम कहें धनात्मक में 1, 2, 3 और डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी हमारे होते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? सेम चीज, अगर इसे हम -1 लिख दें, -2, -3, -4, -5, ये सभी हमारे होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अगर बीच में एक आता है जीरो, बताइए जीरो क्या है? तो जीरो जो हमारा है, जीरो, जीरो ये ना पॉजिटिव है ना धनात्मक है, यानी ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये है हमारा नल। ठीक है, नल, नल इंटीजर जिसे हम कहते हैं उदासीन, इसे उदासीन के नाम से भी जानते हैं, उदासीन, ना ये पॉजिटिव है। अब ये बताइए अगर कोई संख्या -4 से +4 तक कहा जाए तो इसके बीच में जीरो कहीं कहीं आ जाएगा, जैसे -4, -3, -2, -1 और यहां आ जाएगा आपका जीरो। तो जीरो जो होता है हमारा उदासीन होता है, नल होता है। आगे हम बात करते हैं डेसिमल के बारे में। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव जो होते हैं हमारे, दशमलव, दशमलव जिसे हम डेसिमल कहते हैं, दशमलव दो प्रकार का होता है, एक शांत, शांत दशमलव, और एक होता है हमारा अशांत। अशांत दशमलव। शांत क्या है, अशांत क्या है? जैसे अगर आपको कह दिया जाए 1/5, तो 1/5 को अगर हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जिसका एक निश्चित मान आ जाएगा जो रुक जाएगा, जैसे आगे चल के रुक गया, यानी 0.5। ये आपका क्या है? शांत है। अगर कभी हम आपको ऐसे कह दें 10/3, ये शांत है। अभी आपको कह दें 10/3, अगर इसे हम भाग दें तो 3 त्रिक का 9, 3 3 3, ये ऐसे आता रहेगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है आसान, जो कहीं
एक स्थान पे ना रुके। शांत और अशांत। अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। अशांत, शांत तो कोई बात नहीं, अशांत, अशांत की अगर बात करें, अशांत, तो अशांत दशमलव भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवृत दशमलव और एक होते हैं अनावृत दशमलव। आवृत, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग दशमलव। आवृत दशमलव क्या है? आवृत दशमलव ये है जिसकी बार बार आवृत्ति होती रहे। जैसे अगर आपको कह दें 3.545454 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें 5 और 4 की बार बार रिपीटेशन हो रही है, यानी हम कह सकते हैं 3.54 और इसी के ऊपर लगा देते हैं बार, इसे हम बार से भी डिनोट करते हैं। आगे अगर कह दें 5.542312 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत दशमलव। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। पूछा जाता है कि अब बताइए कौन सा परिमेय होता है कौन सा नहीं, तो आगे भी पहले परिमेय बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि शांत परिमेय होता है कि अशांत परिमेय होता है। ठीक है, अगर इतना चीजें आपको समझ में आई हो इसे एक बार हम मिटा देते हैं। जैसा कि शांत और अशांत बताए, और इसके बाद आपको बताते हैं परिमेय और अपरिमेय होते क्या है। परिमेय जिसे इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं, लिखते हैं परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हमें पहचाननी हो किसे कहते हैं, तो जो P अपान Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, और जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगली शर्त है हमारी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कह दें 5/4, ये हमारा क्या है? परिमेय। अगर हम कह दें 4, ये भी हमारा परिमेय है क्योंकि हम 4/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी आपको कह दिया जाए जैसे 1.5, बताओ ये परिमेय है कि नहीं है? तो इसे हम लिख सकते हैं 1/5 यानी 15, और बटे में एक अंक पे दशमलव हटाएंगे 10, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे काट देंगे 5 × 15, 5 × 10, ये सभी हमारी परिमेय संख्या होगी, यानी जो P अपान Q के रूप में हो। अगला आता है हमारा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। जैसे इसमें कोई भी संख्या अगर रूट में होती है वो अपरिमेय हो जाती है, इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हम, रूट में हो गई। ठीक है, जैसे अभी कहते हैं बताओ 3 + √2, बताओ क्या होगी? अपरिमेय है कि परिमेय है? ये भी हमारी अपरिमेय है। अगर आपको कभी कह दिया जाए बताओ √4 क्या है, तो √4 का एक निश्चित मान होता है, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 एक परिमेय है, तो 2 यानी √4 क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय। ठीक है, परिमेय अपरिमेय समझ में आया हो तो आगे बताते हैं आपको। जैसे कभी एक आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि बताओ पाई क्या है? पाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है पाई अपरिमेय है कि परिमेय है, तो पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। पाई का एक मान आता है 3.14, पूछा जाए ये परिमेय है का अपरिमेय है? ये आपका हमारा आता है परिमेय, ये परिमेय है। और कभी भी अगर पाई का मान हो 22/7, तो ये भी हमारा क्या होता है? परिमेय होता है। तो कह दो सिर्फ पाई ही अपरिमेय क्यों माना जाता है? अब परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको 3 शर्तें दी गई हैं, आप देखते हैं वो शर्त फॉलो होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कहा गया है पाई, तो पाई कहा गया P अपान Q के रूप में हो, तो हम इसे बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, पहला शर्त हमारा पूरा हो गया। आगे कहा गया है Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 भी नहीं है, ये भी शर्त हमारा हो गया। आगे तीसरी शर्त कहा गया है कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो बताओ पाई कहां से एक पूर्णांक है? पाई कोई पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा अपरिमेय।
जो तीनों शर्त को फॉलो करेगा वही हमारा परिमेय होगा। जैसे आपको 22/7 दिया गया है, तो ये कैसे परिमेय है? तो बताओ 22 क्या है? 22/7 P/Q के रूप में है? हाँ है। Q नॉट इक्वल टू 0? हाँ है, बिल्कुल। Q 0 नहीं है। आगे P और Q दोनों पूर्णांक है? हाँ, तो 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे आपको बताते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, सम संख्या क्या है? तो वह संख्या जो 2 से मल्टीपल यानी 2 से कट जाए वो होती है हमारी सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 और ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, आगे इनफाइनाइट कोई भी संख्या हो सकती है। पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी सम संख्या हम 2 कहेंगे, 0 बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आपके मन में आए कि हम -2 भी तो कह सकते हैं, ये भी तो सम है और इससे छोटी है, तो बिल्कुल नहीं। जब सबसे छोटी की बात करें तो हम धनात्मक संख्या लेते हैं, ना कि ऋणात्मक। इसीलिए सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 2। आगे अगर पूछा जाए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट ऐसे, ये होती है हमारी विषम संख्या जो 2 से ना कटे। ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, कि सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है? तो सम विषम हो गया। आगे एक संख्या आता है अभाज्य, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो होता है हमारा, यानी 2 फैक्टर हो, कह सकते हैं। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है वो होता है हमारा अभाज्य संख्या। जैसे आपको सिर्फ दे दिया जाए 2 और ये बताओ 2, तो 2 को अगर देखें तो 2 को सिर्फ, या अब अगर ऐसे भाषा में कहें कि जो संख्या खुद से कट जाए या सिर्फ 1 से कट जाए वो होता है हमारा, ठीक है, अभाज्य संख्या। जैसे 2 या तो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, यानी इसका कितना फैक्टर हुआ? 2 हुआ। अगर हम 5 ले लें तो 5 का कितना फैक्टर? 5 या तो 1, यानी 2 संख्या से कट रही है ये भी। ये सारी संख्याएं हमारी हो जाएंगी 2, 5, 7। ठीक है, ये हो जाएंगी हमारी अभाज्य संख्या। आगे आता है हमारा सहभाज्य। क्या है? सहभाज्य, सहभाज्य। तो सहभाज्य संख्या वह होती है जैसे 4 और दे दें यहां 7, जिनमें कॉमन यानी जिसका HCF सिर्फ 1 हो, वो होता है हमारा सहभाज्य। जैसे 4 और 7, ये होता है हमारा कौन सा? सहभाज्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपको वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर के भी नाम से जानते हैं, रियल नंबर। तो याद रखना, परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, दोनों को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम कहते हैं क्या? वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रियल नंबर। आगे बताते हैं, अगर इतना समझ में आया हो इसे एक बार मिटाते हैं। अब आपका आता है सवाल, जैसे अभी तक आप इतना पढ़े, आपको दिया जाए, बताओ 4 प्लस का √36, ये क्या है? परिमेय है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक है? कि वास्तविक है, या कह दिया जाए पूर्णांक है, या कह दिया जाए इनमें से कोई नहीं? कोई नहीं। तो हम चेक करेंगे परिमेय है का परिमेय है। तो आपके मन में ये आएगा कि √36 है तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। 4 और √36 का मान होता है 6, यानी इसे लिख सकते हैं 10 और 10 को लिख सकते हैं 10/1, यानी ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। आगे अगर इतना समझ में आया हो परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और पूर्णांक ये क्या होते हैं, तो अब हम चलते हैं, आपका नंबर सिस्टम का जो पहला टॉपिक होता है वो होता है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट यानी किसी भी संख्या के दाहिने साइड लास्ट अंक कौन सा होगा। जैसे
इसे मिटाते हैं, उसके बाद आपको यूनिट डिजिट बताते हैं। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट कैसे निकालें, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको, बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो में। जैसे आपको कह दिया जाए, बताओ 5 7, तो बताओ 5 गुणे 7 दिया गया है, कहा गया इसमें कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो नॉर्मली सबको पता होगा 5 7 35, और इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, तो क्या आएगा ये 5। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5। ये तो बिल्कुल आसान है। नहीं, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दे दिया जाए 5 7 2 4 8 6, अब बताओ इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। गुणा करोगे 5 7 35 2 70, अब ऐसे पहाड़ा पढ़ते रहोगे, बीच में भूल जाओगे। नहीं, आपको जब इकाई अंक लेके साथ चलना है तो आप गुणा करो 7 5 35, 35 यानी 5, और 5 दूनी 10। याद रखना, कभी भी अगर 5 और 2 का मल्टीपल आ जाए, 5 और 2 आ जाए, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। गुणा कर लो अगर मन कहे तो, 5 7 35 यानी 7, कितना है 5 7 35 यानी 5, और 5 दूनी 10, 0 0 का गुणा किसी से भी करोगे 0 0 0, आपका हो जाएगा क्या 0। पूछा जाए इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। आगे जैसे थोड़ी सी बड़ी 15 18 20 78 48 42, और यहां दे देते हैं हम आपको 28, और यहां 15 ना देके 16 कह देते हैं। अब बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम देखेंगे यूनिट डिजिट से अगर गुणा करना है यानी निकालना है, तो हम यूनिट डिजिट से ही गुणा करेंगे। यहां 6 है, 6 8 48 यानी 8, 8 9 64 यानी 4, और 4 8 32 यानी 2, 2 8 16 यानी 6, और 6 दूनी 12 यानी 2। एक बार फिर से चेक करते हैं, 6 8 48 यानी 8, 8 8 64 यानी 4, और 4 8 32 यानी 2, और 2 8 16 16 यानी 6, और 6 दूनी 12 यानी 2, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। थोड़ा सा कठिन और चलते हैं धीरे धीरे। ये अब कहा जाए, बताओ इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम इकाई अंक ही लेके चलेंगे। 8 8 पंजे 40, आपको बताए थे अगर कहीं भी एक भी बार अगर 0 आ जाएगा तो यानी पूरे में इकाई अंक 0 ही आएगा, तो कुछ करना ही नहीं है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। लेकिन कभी भी आपको अगर पावर में दे दी जाए तब दिक्कत हो जाती है। जैसे आपको कह दिया जाए, बताओ 54 के पावर 24, बताओ इसका क्या होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 54 को 24 बार गुणा करो, तो शायद 54 को 24 बार गुणा करना असंभव है। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर दोगे 54 गुणे 54 24 बार, काफी टाइम लगेगा। नहीं, कभी भी आपको अगर पावर में कोई भी संख्या दिया जाए, अगर वो संख्या 4 से बड़ा हो, क्योंकि 4 से बड़ा हो चाहे जो हो, जैसे 54 पावर 24, तो आप इसे 4 से भाग दे देना, 4 से भाग दे देना। अगर हम 4 से भाग दें, क्योंकि कोई भी संख्या अपने 4 बार गुणा करने के बावजूद वही संख्या फिर आने लगती है। अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 छंग 24, यानी 54 के पावर कितना हो जाएगा 6। अब 54 के पावर 6, अगर आपको और भी भाग देना है 4 छंग 24, ये 6 नहीं लिखना है, जो आपको हासिल बचे वो लिखना है, यानी 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 आए तो पावर में आपको 4 कर देना, कोई भी संख्या हो अगर पूरा पूरा कट जाए पावर में आप 4 कर देना। अगर यहां हम 4 कर देंगे, बताओ 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, तो 4 का पावर 4 हम अगर देखें तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16, और फिर 4 चौक 16, 6 छंग 36, यानी हमारा आएगा यूनिट डिजिट 6। यानी हम कह सकते हैं 54 के पावर 24 का इकाई अंक कितना आएगा, आएगा आपका 6। अब अगर कोई बड़ी संख्या दिया जाए, जैसे 7 8 4, और इसका पावर हो 1 2 3, आप इसका बताओ हमें। ठीक है, बताओ, चेक करो तो कितना आता है।
उम्मीद है कि आ गया होगा। इसे भी हमें 4 से ही भाग देना है। 4 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, यानी 30 बार चला जाएगा पूरा पूरा, और आपका शेषफल कितना आएगा 3। तो हम लिख सकते हैं 784 के पावर कितना लिख देंगे यहाँ 3। अब 4 की पावर 3 यानी 4 चौक 16 चौको 64। 4 की पावर अगर कभी भी याद रखना, 4 की पावर कभी भी अगर विषम है, ठीक है, तो हमेशा उसका 4 आएगा, और अगर सम है तो 6 आएगा। ठीक है, यानी इसका शेषफल कितना, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप कितनी भी बड़ी संख्या अगर दिया जाए उसका आप पावर बड़े आराम से निकाल सकते हो, यानी इकाई अंक निकाल सकते हो। अब आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या देते हैं, जैसे कितना, अब कहा जाए इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक सबसे पहले हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से 24, कितना बचा 3 बचा, तो 8 की पावर 3 लिखेंगे। और यहां अगर भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4 और 4 3 12, यानी अगर इसे हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 6 20, 3 बचा, यानी यहां भी आया 4 की पावर 3। और यहाँ आएगा कितना, अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आएगा शेषफल हमारा सिर्फ 2, 4 की पावर 2। आपको बताए थे कि अगर 4 की पावर सम है तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहां 4 की पावर विषम है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, 4 आएगा। और आगे दिया गया है 8 की पावर 3, 8 की पावर 3, और 8 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 नहीं 64 अट्ठे, ठीक है, हो जाएगा हमारा 8 नहीं 64 और 4 32, यानी आएगा हमारा मतलब इकाई अंक 2। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 8 6 48, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, 8 आया। उम्मीद है कि ऐसे कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या अगर आपको दी जाएगी तो आप आसानी से इकाई अंक निकाल लोगे। आज का वीडियो देखने के बाद आपको कभी इकाई अंक के लिए कभी किसी दूसरे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल शून्य से शिखर तक आपको बताया गया है, उसी हिसाब से पढ़ाया भी जाएगा। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास थी, तो इतना समझ में सबको आया होगा। यूनिट डिजिट थोड़ा सा एक आपको देते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा, देखते हैं उसमें कितना आता है। जैसे कहा जाए ऐसे, अब पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो देखेंगे हम 4 से भाग देंगे तो यानी 5 की पावर 2 आएगा, और यहाँ आएगा कितना, अगर 4 से भाग देंगे तो 8 की पावर 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस है, माइनस 4 की पावर अगर भाग देंगे तो आएगा 5, यानी 1 आएगा, 4 की पावर 1 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 हम लिख लेंगे। अब यहाँ देखो, याद रखना 5 की पावर कोई भी संख्या हो तो उसका हमेशा इकाई अंक 5 ही आता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर यहाँ देखो 5 लिखा है, और यहाँ अगर हम ऐसे काफी बड़ी संख्या लिख देते तो हमेशा कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्टली 5 लिख देना, क्योंकि 5 का यूनिट डिजिट 5 ही आता है। ठीक है, यहाँ देखो 8 की पावर 3, अभी आपको बताएं 8 की पावर विषम है तो आपका 2 आएगा, और 4 की पावर 1 का मतलब आएगा हमारा, यहाँ सॉरी प्लस है और यहाँ है हमारा माइनस, तो 5 2 7 और 7 में से 4 गया, यानी कितना आएगा हमारा, इसका इकाई है 3 आएगा। अगर कभी भी आपको ऐसे आ जाए, मान लो जैसे मान लो कभी ऐसे आ जाए 5 और यहाँ कोई संख्या दिया जाए, मतलब यही सवाल होता, और 5 और यहाँ माइनस का होता 2 और यहाँ होता हमारा प्लस का, नहीं 5 प्लस 2 और यहाँ हो जाता माइनस का हमारा 6। मान लो ये सवाल ऐसे ना होके ऐसे होता, 8 हो जाता 8। अब यहाँ 5 2 7 और 7 में से 8 घटाते, ठीक है, मान लो कभी ऐसा अगर होता है तो 5 2 7, 7 में से 8 घटाते, क्या तो -2 आएगा, नहीं, कभी भी -2 नहीं आएगा। जब कभी ऐसी कंडीशन हो तो हम उसमें करेंगे क्या, एक हासिल ले लेंगे, 17 में से 8 घटाएंगे, ये आएगा हमारा कितना 9, यानी कभी भी आपको आए 0 और 0 में से 8 घटाना हो तो इसका इकाई अंक 8 आएगा, लेकिन नहीं 8 नहीं आएगा। तब ऐसी कंडीशन में हम एक हासिल ले लेते हैं और ये 10 हो जाएगा, 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तब हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज जैसा कि पहला दिन है नंबर सिस्टम का, तो आज बहुत बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम,
लेकिन आपकी प्रॉपर क्लास ऐसे होती रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई वीडियो में त्रुटि रह जाती है तो हमें उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।